हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। जैसे कि आप सभी चाहते थे कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज अपलोड करूं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री ओपन करके आप वो सभी वीडियो जरूर से देख लीजिए। और दोस्तों, अभी जो आगे के इसके कंटिन्यू कर रही हूँ मैं वीडियोज, जो उसी के आगे के वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे रिलेटेड टॉप 70 एमसीक्यूज आज के वीडियो में देखेंगे। ये वही 70 एमसीक्यूज हैं जो बार बार इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा सी, लॉर्ड डफरिन। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे डफरिन था। ठीक है, आपको याद रखना है डफरिन का जो कार्यकाल है वो 1884 से लेकर 1888 तक का है। और आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। सही आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम का नाम आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही 1885 में महासचिव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और यही संस्थापक हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसका गठन इन्होंने 1885 में किया था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर अभी हमने पता किया। सही आंसर है ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ए, असैनिक सेवक। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक मतलब कौन? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम कौन थे? असैनिक सेवक थे, और इनके द्वारा ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस वो अध्यक्ष थे जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ? ठीक है, दिसंबर 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन रखा गया था कांग्रेस का। ठीक है, तो ये बताना है कि किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, 1906 में स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, 1906। देखिए, ऐसा बहुत पूछा जाता है सन के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, कि कौन था अध्यक्ष, कौन था उस टाइम पे। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1906 में स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला INC का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया? ठीक है, स्वराज शब्द व्यक्त किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया या व्यक्त किया गया? तो सही आंसर है बी, कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, उसी में सबसे पहले स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सम्मिलित नहीं थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, सरोजनी नायडू। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे भारतीय पूछा गया है, अगर सिर्फ महिला अध्यक्ष यहाँ पर बोला गया होता, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, सरोजनी नायडू यानी कि भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर यहाँ पे सिर्फ बोला गया होता कि महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता दोस्तों एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाता। अगर ये सिर्फ क्या पूछता, अगर ये पूछता कि कौन पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, तो वो है एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है, जो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसी में सबसे पहले एनी बेसेंट को, ठीक है, एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अगर आपसे पूछे पहली बार भारतीय महिला को अध्यक्ष, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ पूछ रहा है कि पहली बार कब एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसमें शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन किसके द्वारा बोला गया? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि जो स्टेटमेंट होते हैं, जो बहुत पॉपुलर लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, वो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये जो कथन है ये सी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, किसके द्वारा? जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर, लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है बी, इसका अस्तित्व समाप्त करना। ठीक है, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करना चाहते थे लॉर्ड कर्जन। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि ये कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करना चाहते थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एच.सी. बोस, एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट, हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वहां निम्नांकित राज्य में स्थित है। वो किस राज्य में, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। ठीक है, हरिपुरा जहां पे अधिवेशन हुआ था, कब? 1938 में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये जगह, हरिपुरा जगह कहाँ पर, कौन से स्टेट में है? सही आंसर इसका हो जाएगा ए, गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887 में नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अबुल कलाम आजाद, जो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए प्लीज और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। देखिए फिर से स्टेटमेंट आया, बार बार कहती हूँ स्टेटमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का जब जन्म हुआ था 1885 में, तब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन ही थे, और इनके द्वारा ही बोला गया है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था इन्होंने, और इस तरीके से कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बंबई में। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? बंबई। ठीक है, देखिए इसके जो चार हैं उसको याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है, इसको आप बकमई से याद करके रख सकते हैं। ठीक है, बकमई यानी कि बंबई। ठीक है, आपको याद करना है बंबई, उसके बाद कलकत्ता, ठीक है, मद्रास और इलाहाबाद। ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा बकमई से कि जो चार अधिवेशन हुए हैं वो कैसे हुए हैं, कांग्रेस के कहां कहां पर हुए हैं। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहला अधिवेशन पूछा है, तो वो कहां पर हुआ है? बंबई में हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी। ठीक है, WC बैनर्जी। ठीक है, आपको याद रखना है कौन था? तो WC बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये 2-3 जगह रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सही आंसर हो जाएगा बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और किसने की है? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 72। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जब INC की पहली बैठक हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था, उस समय कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? यहाँ पर सही आंसर है बी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वहां पे शामिल नहीं थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता संस्थापक सदस्यों में से एक है। नेक्स्ट, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। ये घोषणा किसकी थी? एक बार फिर से स्टेटमेंट आया है, सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। तब इन्होंने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। नेक्स्ट, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो सही आंसर यहाँ पर है बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए जितने तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उतने तरीके से मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है तो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, जैसा जैसा पूछा गया है बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको हराकर बने? देखिए इस तरीके से पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा डी, पी सीतारमैया को, यानी पटाभी सीतारमैया को हराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में। नेक्स्ट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? सही आंसर क्या है? ए, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक कभी भी आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। तो आपको सही आंसर क्या याद रखना है? सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? ये भी पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जॉर्ज यूले। ठीक है, आपको याद रखना है कौन? जॉर्ज यूले, जो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अवार्डी अधिवेशन जो 1955 में हुआ था, उसमें समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं की गई थी। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा बी, 2 बार। ठीक है, मदन मोहन मालवीय आईएनसी के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? तो 2 बार चुने गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इसका सही आंसर है ए, इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1888 में, तभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख बहुत ज्यादा सख्त होने लगा था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बंबई में। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां, 4 मैंने आपको बता दिया, आप बकमई से उसे याद कर सकते हैं, और जो 5वां अधिवेशन है वो वापस से कहाँ हुआ? बंबई में हुआ था। नेक्स्ट, 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ था? तो मॉन्टेग्यू घोषणा के कारण ये विघटन हुआ था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसके द्वारा बोला गया है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लखनऊ में। ठीक है, 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी? तो सही आंसर है सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल मैंने आपको बताया 1884 से 1888 तक था, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बहुत पूछा जाता है ये। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी, जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार के द्वारा की गई थी। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? सही आंसर हो जाएगा ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था, तभी 1906 में क्या हुआ था, इसके खिलाफ ही स्वदेशी का प्रस्ताव आ गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको याद रखना है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट, कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई। ठीक है, कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? मूल अधिकारों की व्याख्या की गई थी। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूल अधिकार पर और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रारूप दिया गया था। जबकि 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, उसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट, 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, हसरत मोहानी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है क्योंकि बहुत पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो सही आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था। ये वो अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर है बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन में गिनती होती है इनकी, इसलिए आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वो संपन्न हुआ था कहां पर? तो सही आंसर है इसका बी, बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव में, जहां पे महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1924 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1946 मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो जे.बी. कृपलानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट,
कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? सही आंसर हो जाएगा ए 1927 में कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन सा अधिवेशन कहां पर हुआ है। 27वां बहुत पूछा गया, इसलिए इसको ऐड कर दिया है मैंने। सही आंसर यहां पर हो जाएगा डी, बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? तो सही आंसर है ए, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद उस टाइम पे कांग्रेस अध्यक्ष थे जब क्रिप्स मिशन आया था भारत, और लॉर्ड बेबल से उन्होंने इसके लिए वार्ताएं की थी। नेक्स्ट, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खंजाची रहे और 1930 में जेल भी गए? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, जमना लाल बजाज। ठीक है, उद्योगपति थे जमना लाल बजाज। ठीक है, आपको याद रखना है, और ये इसके लिए जेल भी गए थे। नेक्स्ट, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा बी, A.O. ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 1885 में इसकी स्थापना की है, लेकिन ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, लॉर्ड क्रॉस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव थे। ठीक है, आपको नाम याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अबुल कलाम आजाद, जो सबसे कम आयु में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।